राशिफल और अब बारी है जानने की आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज नवरात्र की सप्तमी तिथि है, अर्थात माँ कालरात्रि का दिन। माँ दुर्गा जी की सातवीं शक्ति, जिन्हें हम कालरात्रि के नाम से जानते हैं, आज की तिथि में उनकी पूजा की जाती है। इनके शरीर का जो वर्ण है अर्थात रंग है वह घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल जो है वो केश बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश अर्थात ब्रह्मांड के समान ही गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निर्सित होती रहती हैं। इनकी नासिका से श्वास प्रश्वास में यानी सांस लेने और छोड़ने से अग्नि के समान भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गदर्भ है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को यह माता जो है वरदान प्रदान करती हैं। दाहिने तरफ की का जो नीचे वाला हाथ है वह अभय मुद्रा में उठा हुआ होता है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में खड्ग तथा नीचे वाले हाथ में एक कांटा इनके हाथ में सुशोभित होता है। माँ का स्वरूप देखने में अत्यंत ही भयानक है, लेकिन ये सदैव ही शुभ फल देने वाली है। ये जो स्वरूप है ये हमारे आपके काल को हरने का स्वरूप है। जब हम किसी समस्या में इनके शरण में जाते हैं तो जो भी समस्या है, जो विघ्न है, जो बाधा, जो संकट है, वह इनको देख करके भाग जाता है, उसका नाश हो जाता है। इसीलिए इनका नाम शुभंकरी भी है। अतः इनसे किसी भी प्रकार भक्त को भयभीत होने की आवश्यकता या आतंकित होने की आवश्यकता नहीं होती है। नवरात्र की सप्तमी तिथि में माँ कालरात्रि की बहुत ही विधि विधान से उपासना करना चाहिए किसी भी साधक को, किसी भी जातक को। इनकी उपासना से साधक के समस्त पापों और विघ्नों का नाश हो जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को प्रयास के बावजूद भी जीवन में सुख और सौभाग्य में वृद्धि न हो पा रही हो तो ऐसे में आज की तिथि और ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आज की तिथि में मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं। इन उपायों को करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये जो उपाय है सुख और सौभाग्य में वृद्धि करने के उपाय है। आपको करना यह है कि एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछा लें। लाल वस्त्र बिछा करके माँ कालरात्रि का कोई भी चित्र या तस्वीर और दक्षिण काली का यंत्र बाजार में उपलब्ध है पूजा पाठ की दुकानों में। एक दक्षिण काली का यंत्र चाहिए, एक शनि यंत्र चाहिए और एक माँ काली का स्वरूप चाहिए। ये आप ला करके आप अपने पूजा स्थान में एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके इनको स्थापित करें। उसके बाद अलग अलग 8 मुट्ठी उड़द जो है उड़द की 4 आप ढेरियां बना लें इन यंत्रों और देवी के समक्ष। प्रत्येक उड़द की ढेरी पर तेल से भरा एक दीपक रखें। प्रत्येक दीपक में 4 बत्ती वाला दीपक उसमें होना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, अक्षत से आप इनकी पूजा करें। इन यंत्रों की पूजा कर लें और उन ढेरियों पर आप अर्पित करें। शुद्ध कंबल का आसन आप प्रयोग करें अपने पाठ के लिए, पूजा के लिए जो आप पूरा अनुष्ठान कर रहे हैं। शुद्ध कंबल का आसन बिछा करके, काले कंबल का आसन बिछा करके शनि चालीसा का एक पाठ, माँ दुर्गा की चालीसा का एक पाठ और एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ओम कालरात्रि देव्यै नमः, इसका आपको जाप करना चाहिए। और इसके उपरांत एक माला शनि के मंत्र का जाप करें, ओम शन शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आपको जाप कर ले। ये जो प्रयोग है ये बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। इस प्रयोग को करने के बाद आपकी समस्त मनोकामनाएं जो हैं वह पूर्ण हो जाती हैं। जितनी अभिलाषाएं आपकी दबी हुई थी, आपको ऐसा लगता था कि शायद ये सारी जो आकांक्षाएं, जो सपने आपने देख रखे हैं, आपकी पहुंच से बहुत ज्यादा बाहर है, भगवती की कृपा होगी और आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पूजा के उपरांत आपको करना यह है कि जो चित्र आपने स्थापित किया था वह आप अपने मंदिर में रखें। जो शनि यंत्र और जो देवी का काली यंत्र आपने रखा था वह भी आप अपने पूजा स्थान में रख करके पूजा कर सकते हैं। जो दाल की ढेरियां थी वह कपड़े सहित पोटली बना करके आसपास किसी जलाशय में आप विसर्जित कर दें। आप ये प्रयोग जो है आज सप्तमी के दिन कर सकते हैं या अष्टमी और नवमी में भी इस प्रयोग को करके इसका बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। और ये जो विसर्जन करना है सामग्री, जो बची हुई सामग्री जिसे निर्माल्य कहते हैं, वह आप अगले दिन करेंगे। यानी आज यदि आप प्रयोग करते हैं तो कल आप इसको विसर्जित कर दीजिए। इस प्रकार से माँ भगवती आपका कल्याण करे, यही हमारी प्रार्थना और हमारा प्रयास है। और फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ काली। तो कल फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।